आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है अंशु और अश्विन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। देखिए किस्मत कितनी ख़राब है कि रात के 1:30 से 2 बज रहे हैं और मैंने एक रिकॉर्ड किया था वीडियो अभी, और पूरा रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद पता चला कुछ टेक्निकल एरर आ गई है और पूरा का पूरा वीडियो ख़राब हो गया। ठीक है, तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको 2 दिन से क्लास नहीं मिल पा रही है तो हमारे ऊपर प्रेशर भी है कि एक कमिटमेंट किया था तो वो पूरा नहीं हो पा रहा है। आप लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं वो बड़ी अलग बात है, लेकिन क्योंकि हमने कमिटमेंट किया था तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको हम पूरा करें। ठीक है, और क्या ही कर सकते हैं, दोबारा से मेहनत करनी पड़ रही है। और ये सीजीएल के जो अभी तक की शिफ्ट 16 अगस्त की पहली करा दिया था हमने सीजीएल का, उसी को आज कंटिन्यू कर रहे हैं आगे 16 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट को। ठीक है, क्योंकि आपके पेपर्स जो हैं वो अप्रैल के आसपास में होने हैं, तो आप लोग उसके लिए तैयार रहिए कि पेपर आपके टाइम पे होंगे, क्योंकि मेरा अभी सीजीएल का मेंस लगा हुआ है 19 जनवरी को। तब तक मैं थोड़ा बिजी हूँ, उसके बाद मैं फिर कोशिश करूँगा आपको जो आप लोगों की डिमांड है कि बेसिक क्लास भी बताएं, तो उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि बेसिक क्लासेस भी ले लें कुछ, जो भी आपके लिए टाइम सुटेबल रहेगा फिर बताया जाएगा। ठीक है, अभी तो वैसे जो आपका टाइम क्या चल रहा था, 3 बजे का चल रहा था, जो अश्विन सर ने मुझे 3 बजे का टाइम दे दिया था, क्योंकि हमको तो वो कभी भी सफल करते रहते हैं, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6, कभी 7। तो ठीक है, अब छोटी फैकल्टी हैं, अभी लर्निंग प्रोसेस है, जो जूनियर होता है उसको ऐसे ही किया जाता है, तो अब क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर अभी अब क्योंकि हम अपने घर से इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ऐसे समय में आप ये कर सकते हैं कि अब अपने हिसाब से टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने अब टाइम रख दिया है 7 PM का, तो 7 PM पे ही ये रिकॉर्डेड वीडियो मिला करेगा। लाइव तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रात में हम आपके लिए जाग के ऐसे वीडियोस बना रहे हैं ताकि आपके जो क्लासेस थी वो कंटिन्यू रहें। तो अब आप देखेंगे, और बड़ी विनम्र निवेदन है कि आप देखिएगा ज़रूर, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है, पहला दूसरा वीडियो है शायद। तो आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा कि कैसा जा रहा है और क्या आपको समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। यदि बहुत जल्दी करा दे रहे हैं तो एक चीज़ ये भी है कि पेपर में आप इससे धीरे करेंगे तो फिर आप नहीं कर पाएंगे, और बहुत लंबा वीडियो करने का मतलब फिर आप वैसे भी नहीं देखते हैं, फिर और भी नहीं देखेंगे। तो अभी हम कोशिश ये करते हैं कि आपको समझा भी दें और समझ में भी आ जाए, क्योंकि 30-35 मिनट में, 30 मिनट में, मैक्सिमम 30 मिनट में आप पेपर में करते हैं, 25 से 30 मिनट में। तो इसको हम 1 घंटे 1 घंटे 5 मिनट में कर देते हैं, तो आपको समझाते तो हैं, कोशिश पूरी करते हैं समझाने की, और फिर भी कुछ कमी रह जाती है तो उसके लिए आप कमेंट करके बताएं कि हम और क्या मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, और आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा। रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, हम आपके साथ कमेंट में अवेलेबल रहेंगे, बात करेंगे आपसे, लेकिन ऐसे 1-to-1 कॉन्वर्सेशन नहीं हो पाएगा जो अभी तक स्टूडियो से हो पाता था। तो अभी आप घर से ही रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, वो भी अभी ज़्यादा जानकारी भी नहीं है हमें, तो मैं ज़रा खुद को छोटा कर देता हूँ, क्योंकि खुद की तो ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। वो तो अब मुझे इसमें पता चल गया कि कैसे कैमरा चल रहा है, तो मैंने कैमरा भी ऑन कर लिया। ठीक है, आइए देखते हैं पहली स्लाइड को। पहली स्लाइड में लिखा हुआ है कि 10,000 रुपये में एक कंप्यूटर टेबल और 5,000 रुपये में सेंटर टेबल खरीदता है। वह कंप्यूटर को 8% लाभ पे और दूसरे को कितने पे बेचता है ये हमें पता नहीं, लेकिन पूरे लेन देन पे 10% का लाभ होता है। अब देखिए, इतनी बड़ी वैल्यू लिखी हुई कोई मतलब की है नहीं, कि इनका दोनों का रेशियो मैंने निकाल लिया तो 2 और 1 का रेशियो है। ठीक है, मतलब कंप्यूटर और सेंटर टेबल, कंप्यूटर का मान लें 2, तो सेंटर का कितना है 1। 2 वाले में आपने 8% का प्रॉफिट कमाया है, और इस वाले में हमको पता नहीं, मैंने मान लिया x का, और तीनों में ये 2 और ये 1 मिला के तीनों में आपने कितने परसेंट का, 10% का प्रॉफिट कमाया हुआ है। ठीक है, तो 10% का प्रॉफिट कमाने का मतलब आपने एक्चुअल में 10% 3 लोगों को, तो 30% कमाया है। ठीक है, ये 8% आपने 2 लोगों के साथ कमाया है, तो कितना, 16%। ये आपने कितना, 1 लोगों के साथ x%, तो x%, ये दोनों जोड़ने के बाद ये 30 के बराबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। x बराबर क्या हो जाएगा, 30 में 16 उधर माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 14। ठीक है, अब इसमें से आपको पेपर में ऐसा ही करना है। अब आप बहुत लंबा करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपसे हो भी ना, या फिर टाइम लग जाए, तो फिर बाकी क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर मैं वो तरीके रख रहा हूँ जो आपको पेपर में फॉलो करने हैं ना, तो बस इसमें कुछ नहीं करना था, रेशियो निकालना था, और रेशियो के साथ आपको यहाँ पे 8% दिया था तो मल्टीप्लाई कर देना था, यहाँ मल्टीप्लाई कर देना था, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देना था, ये 30%, और फिर आंसर। ऑप्शन आज हम मैं नहीं दे पाया हूँ, रात में टाइम हो गया बनाते बनाते, तो ऑप्शन नहीं है आज, आपको हम सोल्यूशन देते रहेंगे, तो आप सोल्यूशन देख लीजिए। ठीक है,
सोल्यूशन आपको ज़्यादा ज़रूरी है, ऑप्शन तो आप पाई जाएंगे, PDF डाउनलोड कर लेंगे, इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो वहाँ से या टेलीग्राम पे भी डाल देंगे आप कहेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखा है एक गेहूं का ढेर है, शंकु के रूप में, शंकु ऐसे होता है, कह रहे उसके रूप में है, और जिसकी डायमीटर ये ऐसे बनता है ना, जो आप कोन खाते हैं आइसक्रीम वैसा, तो इसका डायमीटर कितना है 84, मतलब इसका आधा कर देंगे 4.2, तो क्या हो जाएगा, इसकी रेडियस हो जाएगी। कह रहे हैं इसकी हाइट कितनी है, हाइट है 1.75, 1.75 को लिख सकते हैं 7/4, 7/4, तो ये जो हाइट है वो 7/4 है, तो ये कितनी हो जाएगी, क्योंकि हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक कोन में जो चारों तरफ का एरिया होता है ना, जो आप आइसक्रीम खाते हैं उसमें जो बाहर की लेयर होती है चारों तरफ की, उसी को पूछ रहा है कि उसको कैनवस से ढका जाना है, फिर उसी कैनवस का क्षेत्रफल बताना है। तो जो चारों तरफ से उसमें मान लीजिए आपने कपड़ा लगाया हुआ, या फिर आप टिश्यू पेपर चारों तरफ से लपेटते हैं, तो वो उसका एरिया पूछा हुआ है। तो इसके लिए हमको इसके L पता होना जरूरी है, क्योंकि ये जो वक्रपृष्ठ होता है, या जिसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, उसमें लगता है πr/L, उसका फॉर्मूला होता है, तो L ये वाला होता है। ठीक है, अब इसको मैं एक नई स्लाइड में बता देता हूँ कि इसको निकालना कैसे। वो निकालने के लिए तो आप पाइथागोरस भी लगा सकते हैं, लेकिन इसको मैं नई स्लाइड में बता देता हूँ। जैसे कि ये लिखा हुआ है, ये 42 है, 4.2, तो इसको अपॉन में 10 कर सकते हैं, फिर ये हट जाएगा, तो 42/10 का मतलब 21/5। इधर कितना लिखा हुआ है, 7/4। देखिए अब बहुत बड़ा काम है, इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए, फिर अंडर रूट निकालिए। ठीक है, मैं क्या कर देता हूँ, मैं रेशियो निकाल देता हूँ, 7/4 और 21/5 इधर लिखा हुआ है, 21/5 इधर लिखा हुआ है, 7 से कट जाएगा 3, तो 5 इधर चला जाएगा, 4 उधर चला जाएगा, तो 5:12 आ गया। ये 5 है, तो ये कितनी है, 12 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 13, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय में ट्रिपलेट पता होती 5, 12 और 13 की। ठीक है, समकोण त्रिभुज में ऐसा होता है 13। अच्छा, इस 5 को इन्होंने लिखा कितना है, 7/4, 5 को इन्होंने कितना लिखा हुआ है, 7/4 ना, तो 5 में 7/20 से मल्टीप्लाई कर दें, 7/20 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 7/4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइए। 5 से काटेंगे 4, हाँ आ जाएगा। तो 7/20 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ भी 7/20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अब वो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी जो चाहिए होगी हमें। ठीक है, हम पिछले स्लाइड में आते हैं, तो ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 13 × 7/20, ये L की वैल्यू आ गई, L की वैल्यू आ गई। अब हमें करना क्या है कि उसका इस फॉर्मूले में रख देना, पाई का मतलब 22/7 इंटू R हमें पता है 4.2 इंटू L हमें पता चल गई है 13 × 7/20। मैं खुद को इधर भेज देता हूँ, कोई ज़रूरत है नहीं इधर। ठीक है, पॉइंट हटेगा, 1 0 बढ़ जाएगा, 7 से कटेगा ये 6 बार, πr/L कुछ गलत नहीं हो रहा है। ठीक है, 2 से काटेंगे तो ये 100 हो जाएगा, और यहाँ 3 बचेगा। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 63 91 91 और 3 22 × 3 × 91, यही तो बचेगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपॉन में 100 चल रहा है, तो 3 के 3 हो जाएगा 27, 3 इंटू 22 से मल्टीप्लाई करना है, इसका कितने से करना है, 22 से, तो 4 27 दूनी 54, 5 4 6 5 4 6 कर दीजिए, 6 आएगा, 10 आएगा, 5 4 9 1 10 आएगा, 6 आएगा, नीचे 100 चल रहे तो 2 के बाद दशमलव लग जाएगा। आंसर कितना आएगा, 60.06, यही ऑप्शन में भी दिया हुआ है। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट में, नेक्स्ट को करने चलें तो ये तो स्लाइड है वही पुरानी वाली। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि 15 और 17 में संस्थान बी, 15 ये है 17 ये है, दोनों का संस्थान मतलब 325 360, दोनों को जोड़ लीजिए तो 3 3 6 685, 685 का अनुपात किससे बताना है, 14 और 16 में ए, 14 में ए कितना है 160, और 16 में ए कितना 3, तो 460, 460 इन्हीं का अनुपात पूछा है, तो 5 से करिए, 5 13 5 7 35, 5 से करिए तो 5 9 45, हाँ 5 2 10, कितना है 137 92, यही आंसर भी था, 137 रेशियो 92, यही ऑप्शन में दिया था, तो यही आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आंसर। नेक्स्ट, अब क्या बोल रहे हैं कि यदि वर्ग ई में
ई में यार वैल्यू दे नहीं रखी इन्होंने, सबकी तो बताया हुआ है, ई में नहीं बताया हुआ। तो चलो रुक जाओ, ये 300, ये टोटल, ये जो दिया हुआ है इसमें टोटल बच्चे 300 हैं, ठीक है, इसमें लड़के लड़कियां शामिल हैं, लड़कियां लड़कियां शामिल हैं। तो अब यहाँ पे लड़कों की तो अलग संख्या सबकी बताई हुई है, तो हमें लड़के लड़कियों के यहाँ से निकाल लेंगे, यदि लड़कियों की ज़रूरत पड़ेगी तो ये हटा के निकाल लेंगे। अब देख लेते हैं ज़रा, यदि वर्ग ई पहले तो ई यहाँ पे कहाँ है 14%, 300 का 14% निकालेंगे तो 14% कितना आ जाएगा 42, कितना आ जाएगा 42, ठीक। कह रहा है लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात 3-4 है, इसमें 3 और 4 का रेशियो है किसका, ये बॉयज़ हैं तो ये गर्ल्स हैं, तो ये 4 3 7 है, दोनों को मिला लें, और 7 की वैल्यू कितनी 42, तो 6 से मल्टीप्लाई करिए, तो इसमें भी 6 से करिए, इसमें भी 6 से करिए। अब देखिए मैं निकाल देता हूँ, ई में क्या आया है 18 बॉयज़ आए हैं और 24 गर्ल्स आई हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे तो वर्ग ई में लड़कों की संख्या तो 18 है। कह रहा सी में लड़कियों की संख्या के बीच अनुपात बताइए, तो सी में लड़के कितने हैं 34 और सी यहाँ पे, तो सी में टोटल लड़के कितने हैं 19% है ना, 300 का 19% निकालेंगे तो 19 ने 57 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा 57 में 34 क्या हैं लड़के हैं, 34 क्या हैं लड़के, सी में 34 लड़के हैं, तो हटा दीजिए 34, तो कितना बचेगा 23 कौन है गर्ल्स हैं, किसमें सी में गर्ल्स कितने 23, यही तो रेशियो पूछा हुआ है, मतलब इसका 18 का और रेशियो 23, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक ट्रेन ए से 8 बजे छूटती है और 12 बजे पहुंच जाती है बी पे, ऐसे बना देता हूँ, ये ए है ये बी है। एक ट्रेन यहाँ से 8 AM पे छूटती है और यहाँ 12 PM पे पहुंच जाती है, ठीक। फिर दूसरी ट्रेन क्या है वो 8:30 बजे चलती है यहाँ से 8:30 बजे, और पहुँचती कितने बजे, एंड रीचेस स्टेशन ए सेम टाइम, मतलब जितने बजे ये पहुँचती है तो ये भी 12 बजे पहुँचती है। इसको जाने में कितना टाइम लगा 4 घंटे, इसको 4 घंटे लगे, इसको जाने में कितना टाइम लगा 8 4 12 3.5 घंटे, ओहो 3.5 घंटे, हाँ अब सही है ना, तुम इधर आ जाओ। तो अब क्या करेंगे, दोनों का टाइम पता चल गया, मैं कोई डिस्टेंस मान लूँ जो दोनों से कट जाए, दोनों से कटने वाली डिस्टेंस 4 और 3.5 से हो जाएगा 7 28, मैंने मान लिया टोटल डिस्टेंस कितनी है 28 किलोमीटर, ठीक है। आप निकालिएगा, आप LCM निकालिएगा तब पता चलेगा आपको, ठीक है, हमारी प्रैक्टिस से तो हो गया, आप LCM निकाल लीजिएगा 4 और 3.5 का, तो कितना आ जाएगा 28 किलोमीटर। अब मैं स्पीड निकालूंगा, जब 4 घंटे हमको बिल्कुल फ्री हैं हम अपने आप से कोई भी स्पीड निकालेंगे, क्योंकि हमको टाइम तो पता है ना, मैंने डिस्टेंस अपने हिसाब से मानी, स्पीड भी अपने हिसाब से मान लेंगे। अब बताइए 4 घंटे से हम जा रहे थे 28 किलोमीटर, 4 घंटे से जा रहे थे 28 किलोमीटर, तो हमारी स्पीड कितनी हो गई 7 किलोमीटर पर आवर, ये किसकी हो गई पहली वाली ट्रेन की। फिर दोबारा में 3.5 की स्पीड से जा रहे थे तो इसकी 7 किलोमीटर आ गई, 7 किलोमीटर पर आवर। दोबारा वाले में 3.5 घंटे लगे तो 8 घंटे लगेगा, मतलब 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होनी चाहिए, किलोमीटर पर आवर, मतलब दूसरे वाले की कितनी निकली 8 किलोमीटर पर आवर। अब क्या बोल रहे हैं, अब ये बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, जब रेलगाड़ी पहुंचती वो एक दूसरे से कम मिलते हैं, वो टाइम डू दे मीट, वो कम मिलते हैं, ये इधर से चल रहे हैं और ये इधर से चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ से चल रहे हैं, वो मतलब ऑपोजिट साइड से चल रहे हैं, ऑपोजिट साइड से चल रहे हैं। तो यार ये तो 8:30 बजे चलना शुरू किया था, लेकिन ये तो 8 ही बजे चल दिया था, तो 8 बजे से 8:30 बजे तक कहीं पहुंचा होगा कि नहीं पहुंचा होगा, मतलब मान लीजिए यहाँ पहुंचा, तो अकेले चल रहा है ना अभी, तो अभी इसकी स्पीड कितनी है 7 की, आधे घंटे में कितना चल जाएगा 3.5 किलोमीटर, 7 का आधा कितना 3.5, तो अब जो बची हुई डिस्टेंस है वो 3.5 इसमें हटा दें तो कितना बचेगा 24.5, मतलब अभी 24.5 किलोमीटर का डिस्टेंस बची हुई कि नहीं बची। अब बताइए आधे घंटे आप ये वाले आदमी से चलवा दिए तो 3.5 किलोमीटर चल गया, लेकिन अभी भी 24.5 किलोमीटर बचा हुआ है, जिसको कौन चलेंगे, अब दोनों मिलकर चलेंगे, क्योंकि 8:30 बज गया है और 8:30 बजे से ये इधर से चलना शुरू कर रहा है और ये यहाँ से चलना शुरू कर रहा है, ठीक। तो अब बताइए, अब मैं बता दूं आपको कि अब डिस्टेंस कितनी बची है 24.5 बची हुई है।
24.5 डिस्टेंस बची हुई। अब स्पीड कितनी, अब स्पीड केवल यही थोड़ी चल रहा है, अब इधर वाला भी चल रहा है, मतलब 8 और 7 15 की स्पीड से चल रहे हैं। कितने की, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। दोनों की जुड़ जाती है ना ऑपोजिट साइड में। तो टाइम निकालने के लिए क्या होगा, टाइम निकालने के लिए होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। 1 दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा। कितने से काट सकते हैं, 5 से। 5 से ऊपर काटिए तो 5 को 20, 5 45, नीचे कितना आएगा 30। तो क्या लिख सकते हैं, 1 सही 19/30। तो इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिए, 30 दूनी 60, 19 दूनी 38, मतलब 1 घंटा कितना, 38 मिनट। अब बताइए 8:30 बजे से ये डिस्टेंस है, ये 8:30 बजे के बाद की बात है कि नहीं। 8:30 बजे दोनों चलना शुरू एक साथ चल रही है ना। ये इधर वाला डिस्टेंस तो हमने पहले निकाल दिया है। तो अब समय कितना, 8:30 के बाद कितना समय लगा, 1 घंटे 38 मिनट। तो 8:30 घंटे में 1 घंटे 38, 8:30 बजने के बाद 1 घंटे 38 मिनट और जोड़ दीजिए। तो 1 घंटा जोड़िए तो 9:30 बजे, 9:30 बजे में 38 मिनट और जोड़ दिए तो 10:08 पर दोनों मीट करेंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, बस जोड़ देना था। ये 1 घंटे 38 मिनट समय आया था दोनों को मिलने का, तो वो आप इसमें जोड़ दीजिए 8:30 बजे के बाद। 8 बजे से क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि मैंने दोनों को चलाना तो कब शुरू किया, दोनों को चलाना किया 8:30 बजे से। ये वाली डिस्टेंस तो मैंने पहले ही निकाल दी थी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आपको इधर कर देता हूँ। कह रहे कि यदि ट्राइंगल, कह रहे एक ट्राइंगल है जिसमें कि क्या लिखा हुआ है, कह रहे कि वन ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 74। मान लीजिए ये 74 है। फिर कह रहे देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ द अदर 2 इंटीरियर एंगल्स। यार अदर 2 कौन से हैं ये, और कह रहा है इनके एंगल बाइसेक्टर, मतलब कोण समद्विभाजक। इसके कोण समद्विभाजक, इसका मतलब 2 बराबर भागों में बांट रहा है। और यहाँ ये पूछ रहा है, यार ये फॉर्मूला होता है प्रॉपर, बहुत बार बताया, सच्ची खूब पूछता भी है कि ये वाला जो होता है वो 90 प्लस ऊपर वाला जो यहाँ होता है 74/2। तो ये कितना हो जाएगा 37, और 90 और 37 कितना होता है 127। यही आंसर हो जाएगा। मैंने बताया इस, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी, तो ये वाला जो होता है इसकी वैल्यू होती है 90 प्लस a/2। तो a/2 74/2 मैंने किया 37 आया, और 37 को 90 में जोड़ दिया तो कितना आ गया 127। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ गया 127। ठीक, नेक्स्ट कह रहे हैं कि इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड, किस साल सबसे ज़्यादा हुए। 2016 जोड़ लीजिए, पहले 2016 जोड़िए ज़रा। तो 18 18 36, और 36 और 20 56, 56 और 25 81, 8100। कितना आया 2016 में 8100 पेड़ लगा दिया। ठीक, ऑप्शन देख लें क्या, 1 सेकंड रुक जाइए ज़रा। ऑप्शन देख लेंगे तो आसानी हो जाएगी कि कौन कौन निकालना है हमको, वरना सब निकालने पड़ेंगे। सब भी निकालने पड़ेंगे तो कितने हैं, 2 2 4 1 5 ही तो हैं। एक ऑप्शन बच रहा होगा तो मैं उसको खैर एलिमिनेट करने की कोशिश करता हूँ। 1 सेकेंड रुक जाइए, माफ़ करिए। ऑप्शन नहीं है ना तो मैं आज नोट नहीं कर पाया। ऑप्शन है 18 20 17 16, मतलब 18 20 16 और 17, ये 4 सालों में निकालना। तो 17 का जरा जोड़िए, 17 जोड़िए ये वाला, तो 25 और 23 48 हो गया। 48 और 18 8 8 16 56 66 हो गया। 66 और 18 84, यार ये तो काफ़ी आ गया। 84 50 आ गया, काफ़ी आ गया। देख लेते हैं बाकियों का, 18 का देख लेते हैं। तो 23 24 47, 23 24 47 18 47 18 65, 65 17 82, 82 1 83, ये भी कम आया। छोड़िए, इस वाले को जोड़ लेते हैं। तो 17 और 22 39 1 40 हो गया। 40 20 60 हो गया। 60 20 80 81 हो गया। 81 सबसे ज़्यादा किस में है, इस वाले में 2017 में। तो 2017 में सबसे ज़्यादा हुए। ठीक है, केवल जोड़ना था, केवल जोड़ना था। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि 2 साइन, रुक जाइए, क्यों 2 क्यों करेंगे हम, ये 2 को इधर भेजिए तो 1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। साइन 3x - 15 = 1/2, यही तो। और ये साइन में 30 की वैल्यू होती, कितने में, साइन में ही रखिएगा, तभी तो साइन कैंसिल, काटिएगा मत, लेकिन तुलना करने पे ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 30 के, मतलब 3x - 15 = 30। 3x
ये 15 माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा कि नहीं, तो 45 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 15 आ जाएगा। किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 15। तो अब यहाँ पर रखना शुरू कर दीजिए। यहाँ पे रखेंगे 15 वैल्यू, तो 15 दूनी 30, 30 15 45, कितना है 45। यहाँ रखेंगे 15, तो 15 15 30। तो ठीक है, कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है √3, और इसी का स्क्वायर कर दीजिए। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 3। अब इसके नीचे 1 रख दीजिए, ऐसे मल्टीप्लाई करिए, 3 दूनी 6, 1 1 1, तो कितना हो जाएगा 6 + 1, 6 + 1/2, मतलब 7/2 इसका आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए क्योंकि कैलकुलेशन का पार्ट था। अब ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि 30 की वैल्यू कितनी होती है, 45 की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि कोई राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष बाद इतना और 5 वर्ष बाद इतना हो जाती है। यार एक बात बताइए, 3 वर्ष बाद फिर 5 वर्ष बाद, ये बीच में गैप कितने साल का है, 2 साल। 2 साल में इतने से कितना हो जाता है, इतना हो जाता है, मतलब 16,800 में से 14,880 घटा दें तो कितना हो जाएगा 20, 9 8 17 19। इतने रुपए कितने सालों में बढ़ा लेते हो आप, 2 साल में। तो हमको यहाँ आना है ना, प्रिंसिपल तो यहाँ है, तो 3 साल का निकालो तब तो माइनस में जाएंगे। ये कितना है आपका 14,880 है कि नहीं यहाँ पे, तो यहाँ से माइनस करेंगे 3 साल का, तो यहाँ पहुँच जाएंगे प्रिंसिपल पे। पहले वो तो पता चले। तो जब बताइए 2 साल का इतना है तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 नहीं 18, 2 6 12, 960। कितना ब्याज पा रहे, 2 साल में ब्याज आपको कितना मिला, इतना। 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा, इतना। हमको 3 साल का पता करके बताइए। तो 3 साल का निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 18, 3 27, 28, इतने रुपए। इसका मतलब प्रिंसिपल में इतना रुपए हमने जोड़ा होगा 3 साल में, तब जाके इतना हुआ होगा, तब जाके इतना हुआ होगा। तो ये रुपए घटा क्यों नहीं देते आप, तो 2880 घटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 12,000। ये इसका मतलब ये क्या है, ये 12,000 है। ये कितना है 12,000। अब क्या पूछ रहा है कि उसी राशि के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज। अब भैया फॉर्मूला होता है, आपको प्रिंसिपल पता चल गया 12,000, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। रेट क्या है 10%, अपॉन में क्या करेंगे 100, फॉर्मूला होता है 0 0, बढ़ चुको 4800। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये साधारण ब्याज तो पूछा है ना, तो ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था, मैंने लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट में लिखा हुआ है x की पावर 4, 4x की पावर 4 माइनस 37x² प्लस 9 इज इक्वल टू 0। देखो ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये 2x की पावर 3 माइनस 3 अपॉन x की पावर 3 ऐसा लिखा हुआ। तो कुछ इसको भी ऐसा ही बनाइए। तो मैं देखो यहाँ पे x² से डिवाइड कर देता हूँ तो ये बनेगा, x² से डिवाइड कर देता हूँ तो ये x² से डिवाइड होगा तो यहाँ 2 पावर माइनस हो जाएंगे इसमें, तो 4x की पावर 2 माइनस, ये तो कट ही जाएगा 37 माइनस 9 अपॉन में x² इज इक्वल टू 0। इधर भी x² से डिवाइड करिए तो इधर तो 0 ही रहना है। ठीक है, आप ज़रा इधर आ जाइए। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं 2x। देखिए कुछ कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है, 2x² प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, इस वाले को 3 अपॉन x का होल स्क्वायर। कुछ इस तरीके का बन के आया कि नहीं आया, लेकिन स्क्वायर में है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये 37 उधर भेज दीजिए तो ये 37 हो गया। अच्छा a² लिखा हुआ है, b² लिखा हुआ है। अब क्या जोड़ दें, यहाँ पे माइनस में चाहिए ना हमको, तो -2ab कर दें, -2ab। तो रुक जाइए 1 सेकेंड, इसको माइनस भगाइए ज़रा इधर। हाँ, अब क्या लिख सकते हैं, -2ab, 2 इंटू a कितना है 2x, b कितना है 3/x। इतना जोड़ा, इधर मैंने घटाया, उधर कितना लिखा हुआ है 37, इसमें भी घटाना पड़ेगा। जो भी करेंगे आप दोनों तरफ करेंगे तभी बात तो बनेगी ना। तो इधर 2 इंटू 2x इंटू 3 अपॉन x, सेम मैंने इधर भी घटा दिया, इधर भी घटा दिया। जब दोनों तरफ घटा रहे हैं तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब x से x कट जाएगा, नहीं क्यों काटेंगे क्यों, ये तो फॉर्मूला बन रहा है ना, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो 2x माइनस 3 अपॉन x का होल स्क्वायर बन गया। इधर 2 से x कट जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12, 37 में -12 करेंगे तो कितना आएगा 25, तो ये कितना आ गया 25। अब यहाँ से एक बात बताइए, 2x माइनस 3 अपॉन x इज इक्वल टू कितना आ गया 5, क्योंकि ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लगेगा, 5 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इससे हमको क्या लेके जाना है, ये यहाँ लेके जाना है। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो क्यूब करिए, देखिए मैं इतने में बता देता हूँ। इधर
इसका क्यूब करिए तो क्या आएगा, 2x का क्यूब करेंगे तो 8x³ माइनस 3 त्रिक 9 त्रिक 27 अपॉन में x का क्यूब माइनस 3ab का मतलब 2x इंटू 3 अपॉन x, ठीक है। और फिर 2ab और ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, a³ प्लस माइनस b³ माइनस 3ab, ब्रैकेट में a माइनस बी होता है ना, a माइनस बी क्या, यही वाला a माइनस बी जिसकी वैल्यू कितनी होती है 5, तो रखिए 5। ये तो हो गया इधर का क्यूब, ये इधर का क्यूब हो गया। अभी इधर का क्यूब कितना हो गया 125 बराबर कितना 125, 5 का क्यूब करेंगे तो कितना 125। ये तो हमको पूछा ही है। ये कितना हो जाएगा, x से x कट गया, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 3 90, माइनस का कितना आया 90, ये माइनस का 90 उधर भाग के जाएगा तो जुड़ जाएगा, कितना आएगा 215, कितना आया 215। आप आइए इधर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 215, आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बस कैलकुलेशन थी, जो तरीके थे मैंने पहले बता दिया वो आप समझे, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे और फिर यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे, ठीक है ना, वो तो तरीके हैं। और बहुत बेसिक में बताने का मतलब, बेसिक वैसे तो बता ही दिया है इसमें सब कुछ, लेकिन अब ज़्यादा बेसिक बताने का क्या ही मतलब है, फिर वो क्लास में बताएंगे जब बेसिक पढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक, अब इसमें क्या करना है आपको, पहले छोटा ब्रैकेट, तो 5 चौको 20, 55 25 4 29, 29/5 इंटू हो जाएगा, ये आ गया 14 दूनी 28 29/2, तो 2 बटे कितना हो जाएगा 29, तो 29 से 29 कट जाएगा तो कितना बचेगा 2/5, इसका काम ख़त्म। अभी गुणे में क्या चलेगा 15/4, ये जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा तो गुणा लग जाएगा ना, 15/4, 5 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 आएगा, कितना बचा 3/2। यहाँ तक का काम ख़त्म, यहाँ तक का काम ख़त्म। इधर अब क्या बचा हुआ प्लस, तो 3 3 9, 9 2 11, कितना बचा इधर 11, प्लस इधर से कितना निकाले हो अभी 3/2, यही तो बचा इधर। और इधर क्या चल रहा है 36 18, 18 5 23, 23/6 प्लस इधर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 22 22 और 9 कितना होता है 31, 31 बटे नीचे दोनों का गुणा 6 प्लस 23 अपॉन में 6, दोनों जगह बराबर है, हर बराबर है या जिसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, तो 23 और 31 कितना हो जाएगा 54/6 बटे कितना 6, 6 से काटिए तो 9, तो इस पूरे का जो सोल्यूशन आया, जो हल आया वो कितना आया, आंसर आया 9, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे, नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि हृदय अपना गुल्लक खोलता है, 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के मिलते हैं उसको, ठीक है। और कितने सिक्के मिलते हैं उसको, इस रेशियो में, 1 वाले की इस रेशियो में, 2 वाले किसके, 5 वाले किसके, 10 वाले किसके, क्या अनुपात में मिले। यदि कुल सिक्के 72 थे, यार यहाँ पर आपने रेशियो बताया हुआ है सिक्कों का, तो सिक्कों का रेशियो कितना बन रहा है 10 + 5 + 2 + 1, 10 5 15 17 1 18, यहाँ के हिसाब से कितने सिक्के बन रहे हैं 18 सिक्के, 18 सिक्के बन रहे हैं ना। लेकिन ये इन्होंने बता दिया कि सिक्के कितने हैं 72, इसका मतलब कितने से गुणा करना पड़ेगा 4 से, तो इन सभी जगहों पर भी 4 से गुणा कर दीजिए तो एग्जैक्ट बिल्कुल पता चल जाएगा कि किसके कितने सिक्के हैं। तो 4 से इसको करिए, देखो 10 5 2 1, यही तो लिखा हुआ है। इसको 4 से गुणा करिए तो कितने सिक्के पता चले 40, क्योंकि यहाँ 4 पता चल गया ना। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने सिक्के 20, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने सिक्के 8, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितने सिक्के 4, सबके सिक्के पता चल गए कि नहीं बताइए, सिक्के सबके पता चल गए, ठीक। अब बताइए कि 40 सिक्के किसके हैं 1 रुपए के, 1 रुपए के, ठीक है। ये भी देख लेते हैं, ये 1 रुपए के, 1 से गुणा कर देंगे। फिर बोल रहे हैं आप 2 रुपए के 20 सिक्के, तो 2 से गुणा कर दीजिए। फिर बोल रहे हैं 5 हैं 8, मतलब 8 सिक्के हैं 5 5 के, तो उससे 5 से गुणा कर दीजिए। 10 के कितने हैं 4, तो 10 के 4 कर दीजिए। तो बताइए 40 सिक्के 40 रुपये, 20 दूनी 40 रुपये, 8 पंचे 40 रुपये, 10 चौको 40 रुपये, 40 40 80 80 160, तो टोटल रुपए कितने थे 160 रुपये थे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट में बोल रहा है ये, अब इसमें देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है a³ + b³, और इसको ओपन करने पे क्या आता है a + b, अगले ब्रैकेट में a² + b²
माइनस ए बी। ठीक, अब ये ओपन करेंगे तो पहले ब्रैकेट में ये आएगा और अगले ब्रैकेट में ये आएगा। मैं लिख देता हूँ इसको क्या लिख सकते हैं, 2√2 का, एक सेकेंड, 2√2x चल रहा है ना, 2√2x का क्यूब प्लस 3√3y का क्यूब, यही तो लिखा हुआ है ये टोटल। और अपॉन में क्या चल रहा है, 2√2x प्लस 3√3y। ठीक, ये ओपन होगा तो ये आएगा ना a प्लस बी, यही तो लिखा रहेगा, और अपॉन में ये चल ही रहा है। देखो मैं करके भी दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे करना शुरू करते हैं, यहाँ पे करते हैं तो कितना लिखेंगे, 2√2x प्लस 3√3y ब्रैकेट में अपॉन, यही चीज़ यहाँ पे लिखी रहेगी कि नहीं लिखी रहेगी, ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, आप ही बताइए, ये कट जाएगा ना। अब अगले ब्रैकेट में जो यहाँ से शुरू होगा वो इसका स्क्वायर होगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो बताइए कितना आएगा, इसका स्क्वायर, यही तो होता है ना इसका स्क्वायर यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर बताइए कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 9 27 वाई स्क्वायर। फिर क्या करना है, माइनस, तो देखिए 8x स्क्वायर प्लस 27 वाई स्क्वायर। अब माइनस आना है दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई ना, a और b का, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 और 6√6, तो कितना आ जाएगा, 6√6x y। इधर आएगा कि नहीं आएगा, अब बताइए। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देता हूँ। अब ये तो कट गया पूरा, ये वाला बचा क्या, बचा है 8x स्क्वायर प्लस 27y स्क्वायर माइनस 6√6x y। अब देखो इसी से तुलना करवाया है, यही तो बचा है, और यहाँ बराबर ये दिया हुआ है। तो अब बताइए a क्या है, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल, तो ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये पूरा c हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इन्होंने पूछा है ये 2a, 2 इंटू 8 माइनस 3 इंटू 27 माइनस 2√6, और इसकी वैल्यू कितनी है, -√6 इंटू -6√6। ठीक, अब ये बताइए कितना हो जाएगा, 16 माइनस 81 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, हाँ, तो छछा ये कितना आएगा, 36 दूना 72, कितना आएगा 72। अब 72 88 7 आंसर आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन का पार्ट है भैया। अब आप इसको करेंगे, इस वाले को ओपन करेंगे तो ये आएगा, मैंने ओपन करके बता दिया। अब इस फॉर्मूले में ओपन करेंगे, ठीक है, तो वो आ जाएगा, आंसर कितना आया, 7। नेक्स्ट में बोल रहा है, अच्छा नेक्स्ट में ये बोल रहा है, नेक्स्ट में देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन क्यूब थीटा, साइन कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा। नीचे क्या चल रहा है, ये इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जस्ट ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, इससे कट जाएगा, इसकी पावर 3 प्लस tan क्यूब को क्या लिख सकते हैं, साइन क्यूब थीटा अपॉन में कॉस क्यूब थीटा अपॉन में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इससे ये कट जाएगा, इसका क्यूब प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, अब बताइए, अब इधर कितना बचा, इधर बचा हुआ है कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन में बचा हुआ है कॉस थीटा प्लस क्या लिखा हुआ है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इसके नीचे 1 मानिए, सबका एलसीएम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यही तो लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यही कर सकते हैं सब जगह। तो यहाँ कॉस थीटा से नीचे किया तो ऊपर भी करेंगे कि नहीं करेंगे, कॉस थीटा से। यहाँ साइन से किया तो ऊपर भी साइन थीटा से करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। यहाँ है तो ऊपर भी साइन थीटा और कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, पावर 4 बन जाएगा, कॉस की पावर 4 थीटा प्लस यहाँ क्या बनेगा, साइन की पावर 4 थीटा। ठीक, प्लस यहाँ क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये क्या बन जाएगा, नीचे कितना चल रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है,
अच्छा ये क्या है, ये कॉस स्क्वायर का थीटा लिखा हुआ है, ये साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। तो ये अब थोड़ा सा नई स्लाइड में बता देते हैं इसको। ऐसे लिखा हुआ है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में चल रहा है साइन थीटा प्लस नहीं इंटू कॉस थीटा, यही तो चल रहा है। अब ये इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये बनेगा। नीचे क्या चलेगा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब बताइए ये तो 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर कितना 1, नीचे साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं इसको, तो साइन पलट के क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा इनटू सेक थीटा, और यही इसका आंसर आ रहा था, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। क्या वैल्यू आ गई, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, यही इसका आंसर आ रहा था। नेक्स्ट में क्या कह रहे कि ए और बी किसी कार्य को 15 और 10 दिनों में करते हैं। ए किसी को 15 में करता है और बी किसी को कितने दिन में करता है, 10 दिन में कर सकता है। मैं 60 मान लेता हूँ, तो इसकी इफिशिएंसी कितनी निकल के आई 4। 15 दिन में कर रहे हो 60 काम, तो इसका मतलब एक दिन में कितना करोगे 4, 10 से करोगे तो एक दिन में कितना करोगे 6, 10 दिन में किया है ना आपने, तो 6 किया होगा तब जाके 60 हुआ होगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब ये कर सकते हैं कि आगे की लिखी लाइन पढ़ लेते हैं कि वे एक साथ कार्य करना शुरू कर देते हैं, लेकिन 4 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है, बी 4 दिन बाद कार्य को छोड़ देता है। तो मतलब अब देखिए ए प्लस बी कितने दिन तक काम करते हैं दोनों, 4 दिन तक। ठीक है, प्लस इतना काम तो हो गया ना। फिर ए नए कामगार सी के साथ कार्य शुरू कर देता है, सी के साथ कार्य को शुरू कर देता है, मतलब आगे बी चला गया तो अब कौन काम करेगा, ए और सी काम करेंगे। कितने दिनों तक, शेष कार्य 3 दिनों में। शेष कार्य कितने दिनों में, 3 दिनों में। तो ये दोनों मिलकर 4 दिन, ये दोनों मिलकर 3 दिन किए तो टोटल काम हो गया, इसका मतलब 60 का 60 काम हो गया ना। ए और बी मतलब 4 और 6 जोड़ दीजिए, यहाँ पे दोनों की वैल्यू पता है ना 4 और 6, तो हो जाएगा 10 × 4 प्लस ए और सी, ए की वैल्यू तो पता है 4, लेकिन सी की वैल्यू हमको नहीं पता, तो मैं सी मान लेता हूँ, × 3 कर देता हूँ इक्वल टू 60। ये 40 है, उधर -40 हो जाएगा कि नहीं जाएगा, उधर जाके हो जाएगा, कितना बचेगा 20 इक्वल टू 4 प्लस × 3 हो जाएगा, × 3c हो जाएगा। ठीक है, 3 अंदर मल्टीप्लाई करेगा ना, ये 12 उधर जाएगा तो माइनस का 12 तो 8 आ जाएगा, 3c बराबर 8, तो c बराबर कितना 8/3। c की वैल्यू कितनी आ गई 8/3। क्या है ये, इफिशियंसी है, मतलब कि इनकी जो क्षमता है वो 8/3 है सी की, जैसे इसकी 4 है, इसकी 6 है, तो इसकी 8/3 है। अब क्या कह रहे हैं, तो सी अकेले कार्य करता है कितना, 60 का 60, नहीं 60 नहीं कर रहे, कह रहे तो उसी कार्य के 40% का, इसका 40% कितना हो जाएगा बताइए, निकालिए 40%, 2 0 से 2 0 24 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24। 60 का 40% 24, ये किससे करवा रहे हो आप, सी अकेले कितने 8/3 से, तो नीचे 8/3 करोगे कि नहीं करोगे, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर 24 × 3/8 हो जाएगा, तो 8 से काटेंगे तो 3 3 3 9, 3 3 9, 9 दिन में कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से कह रहे प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत। प्रथम 8 अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं भैया, प्रथम 8 अभाज्य मतलब 2 3 5 7 9 11 13 17 19, 8 से डिवाइड करिए तो ये औसत निकल आएगा। औसत निकाला ना, तो जोड़ दीजिए, इन सबको जोड़ दीजिए और 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इन सब का एवरेज आ जाएगा। ठीक, यहाँ 11 लिखा हुआ है। फिर क्या कह रहे हैं, रेशियो बताना है आपको किसके साथ, 10 इवन नेचुरल नंबर का। जब भी इवन नेचुरल नंबर पूछे, जैसे प्रथम 15 पूछ ले, मान लीजिए बोल दिए कि प्रथम 15, तो उसका जो एवरेज आएगा वो 1 बढ़ा के आता है। एवरेज कितना आता है हमेशा 1 बढ़ा के, कितना 16। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो
एक बढ़ा दिया जाता है बस। तो इसका मतलब 10 का पूछा है तो एवरेज कितना आ जाएगा 11। ये याद कर लीजिए आप, वरना हम करके भी बता देंगे। अब 2 4 6 8 10 ऐसे 10 नंबर लिखिए, फिर उनको जोड़िए और फिर उनको 10 से डिवाइड करिए, तब जाके बनेगा। तो मैंने बता दिया आपको कितना आएगा 11, एक बढ़ा दिया जाता है तो 11। इधर जोड़ लीजिए ज़रा, 17 13 30, 11 13 30, 60 हो गया, 60 30 30 60 हो गया, और 60 60 5 3 8 2 10, 70 हो गया, और कितना हो जाएगा ये, 1 2 3 5 2 7 2 8, 17 13 30 और 11 19 30, 60 हो गया, 60 5 3 8 2 10। 9 को क्यों जोड़ेंगे भैया, 9 तो नहीं है ना, 9 नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 की ज़रूरत ही नहीं थी, 9 तो फालतू में जोड़ दिया हमने। 19 तक ही हो पा रहे हैं। हाँ, तो ये ऊपर कितना हो गया 77, 77 बटे कितना 8, 77 बटे कितना हो रहा है 8, इधर आया रेशियो 11। अब 11 से ये कट जाएगा 7, तो 7 बटे 8, 8 को इधर भेज दीजिए ना, तो 7 रेशियो 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो आपसे कैलकुलेशन कराई थी, बस एक ये चीज़ थोड़ी थी जो कैलकुलेशन बचा सकती थी कि जैसे 10 इवन नंबर का बोल रहे प्रथम 10, तो आप 11 उसका आंसर आ जाता है एवरेज। 15 का बोल रहे तो 16, 17 का बोलोगे तो 18, एक बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा चमनलाल, अरशद और जगजीत सिंह ने कोई चुनाव लड़ा। अब मैं लिख लेता हूँ, अभी रुक जाइए। फिर कह रहे मतदान के सभी वोट वैध थे। मैं मान लेता हूँ 100 वोट पड़े थे, 100 के 100 वोट क्या थे, वैध थे। अरशद कौन है, ये ए मैंने मान लिया। अरशद को कुल वोट के 35% वोट ले, तो इसका 35% कितना हो जाएगा 35, मतलब अरशद को कितने वोट मिल गए 35 मिल गए। अब कह रहे हैं चमनलाल को प्रत्येक 35 में 14 वोट मिले। अब देखिए चमनलाल के लिए इन्होंने बढ़िया बताया हुआ है कि 35 में से यदि 35 वोट पड़े तो 14 किसको पड़े, चमनलाल को। इसका मतलब मैं इसका रेशियो निकालूं तो 5 7 25 35 और 7 दूनी 14, 5 और 2 का रेशियो बन रहा है, मतलब हर 5 में 2 वोट किसको मिल रहे हैं, सी को मिल रहे हैं। तो मैं 100 में ढूंढना चाहूँगा क्योंकि 100 ही वोट तो मैंने डलवाए हैं टोटल, तो 20 से मल्टीप्लाई इसको, तो 20 से इसका मतलब 40, तो 40 वोट किसको मिले, सी को। अब ठीक है, मतलब सी मतलब चमनलाल, वही जो भी है। तो चमनलाल को कितने वोट मिले 40। अब बचा कौन, जगजीत को जे से लिख लेते हैं। तो 40 30 70 75 हो गया। अभी कितनी वोट बाकी हैं 25, तो इसको 25 मिले होंगे। अब क्या कह रहे हैं कि जो विजेता है, विजेता तो यही होगा भाई, और कम वोट पाने वाले, कम सबसे कम पाया है ये, सबसे कम ये पाया, तो इन दोनों के बीच का अंतर इससे तुलना में इतने अधिक मिले। 25 की तुलना में इसको कितना ज़्यादा मिल रहा है 15, यहाँ पर 25 की तुलना में कितना ज़्यादा मिल रहा है इसको 15, और जबकि एक्चुअल में कितना मिल रहा है 49 50। तो 15 की वैल्यू इतनी लिखी हुई है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 से डिवाइड कर दीजिए। पूछा क्या है, मतदान में सभी वोट तो 100 है मेरे भाई, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 15 3 45, 15 3 45 कितना हो जाएगा 33,000, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहे हैं कि एक वृत्त है, बाह्य बिंदु ए से 2 स्पर्श रेखाएं ए बी और ए सी खींची गई। आप लोग करिए, इसको पॉज करके एक बार देख लीजिए। ठीक है, एक वृत्त है जिसमें कि कह रहा है ए बी और ए सी, मतलब ए से ये बी पॉइंट है, ये सी, स्पर्श रेखाएं ऐसे छू के चली जाती हैं। ठीक है, बीच से कहीं भी और कहीं स्पर्श नहीं करती, मतलब बाहर से ही स्पर्श करके चली जाती हैं, अंदर नहीं जाती हैं, ये बात बोल रहे हैं। कह रहे हैं जो क्रमशः बी और सी पर वृत्त को स्पर्श करती हैं। हाँ, वृत्त को बी पे कर रही हैं और सी पे कर रही हैं। कह रहे ए बी पर बिंदु ए बी और ए सी पे पी क्यू, ए बी पे कोई पी है और इस पे कोई क्यू है। देखिए वो ऐसे है, वो इस प्रकार हैं कि पी क्यू वृत्त को आर पर स्पर्श करता है। मैं पी क्यू यहाँ रख देता तो क्या कभी वृत्त को स्पर्श करता है, नहीं। कह रहा वृत्त को स्पर्श भी करता है। आप करिए थोड़ा सा, एक सेकेंड, मतलब ऐसे स्पर्श भी करता है ऐसे, तो इसका मतलब ये क्यू हो जाएगा, ये पी हो जाएगा। ठीक है, तभी अपने मन से नहीं बना सकते। आगे की कंडीशन है इसको स्पर्श करता है, ये देखो स्पर्श कर रहा है किस पे, आर पे। अच्छा, जितनी ये है उतनी ही ये हो जाएगी, और जितनी ये है उतनी ही हो जाएगी, क्योंकि किसी वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं हमेशा। कह रहा है कि ए बी यहाँ से यहाँ तक कितना है 11, यहाँ से यहाँ तक 11,
और ए पी कितना है 7, तो इसका मतलब इधर वाला कितना 4, जब ये 4 तो ये भी 4, मतलब पी बी बराबर पी आर बराबर 4। ठीक, अब ये ए बी 11 है तो ये भी टोटल 11 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ, जिसमें कि ए क्यू ये वाले डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इन्होंने बताई हुई 9, जब 9 है तो ये कितनी बचेगी 2, तो ये भी 2 हो जाएगी, मतलब सी क्यू बराबर आर क्यू बराबर 2। पूछा क्या है? पी क्यू की लंबाई, यार ये 2 है, ऊपर 4 है, तो 6 आंसर आ जाएगा, 4 2 6, 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है a माइनस 12 अपॉन ए इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू कितनी पुट कर दें? 4। ठीक है, a की वैल्यू 4 रख दें तो यहाँ पे 4 माइनस 12/4 तो 3 आ जाएगा। हाँ, 4 में 3 गया तो 1, सेटिस्फाई। ठीक है, अब a की वैल्यू हमको पता चल गई है 4 है, तो यहाँ पे रख दीजिए, तो 4 का स्क्वायर, ये गलत लिखा हुआ है, 16 अपॉन में 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 ही तो होता है यार, 16 से 16 कट जाएगा, 1 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 16 प्लस 1 कितना आ जाएगा 17। अब चाहिए तो अब ये देखो हमको क्लिक कर गया, ए की वैल्यू 4 है तो मैंने इतनी जल्दी कर दिया। यदि क्लिक नहीं करता तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस 12 अपॉन ए इज इक्वल टू 1, यही तो करेंगे ना गुणा करके। अब ए चला जाएगा इधर, ए से गुणा करेगा, 1 से गुणा करेगा तो ए हो जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर, ए को इधर लाइए तो माइनस ए माइनस 12 इक्वल टू 0। अब ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको तोड़िए तो 4 इंटू 3 में टूटेगा, तो बस वही -4 + 3 कर देंगे, 4a 3a बन जाएगा, और यही माइनस वाली वैल्यू हो जाती है, तो a की वैल्यू 4 यहाँ से भी निकाल सकते थे। ठीक है, हाँ, तो ये भी निकाल सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट में क्या बोल रहे? अच्छा ठीक, बोल रहा है कि 7p5964q28 ये किससे विभाजित हैं? 88 से। 88 से विभाजित होने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा 11 और 8 से। 8 से चेक करने के लिए लास्ट के 3 अंक चेक किए जाते हैं, 3 अंक चेक किए जाते हैं। अब 3 में क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ क्यू की वैल्यू मैक्सिमम रखनी है, मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो ये बताइए मैक्सिमम यहाँ पे कितना रखा जा सकता है? 9। तो मैंने क्यू को देखिए पहले ट्राई कर रहे हैं हम, 9 से देख रहे हैं, 9 से नहीं होगा तो फिर 8 देखेंगे, 8 नहीं होगा तो 7 देखेंगे। अभी 9 रख देते हैं क्यू की जगह पे, तो फिर बाकी कितना 928। 8 से चेक करने के लिए लास्ट के 3 नंबर चेक करना पड़ता है। 8 से विभाजिता का नियम होता है कि लास्ट के 3 नंबर यदि कट गए तो वो 8 से कट जाएगा। तो 928 है, 8 से कटेगा क्या? 8 × 8 8 × 8 4 8 6 48 कट जाएगा। हाँ, तो मतलब क्यू की वैल्यू कितनी है? 9 फिक्स कर दीजिए, क्यू की वैल्यू 9 फिक्स कर दीजिए। अब देखिए, अब 11 से विभाजिता का नियम क्या होता है कि 1 1 छोड़ के 7 5 12 12 6 18 18 और क्यू की वैल्यू कितनी है? 9। अभी बताओ, है ना, अभी बताए हो ना, तो क्योंकि अभी भी निकाला है हमने, तो 28 नहीं 7 5 12 12 6 18 18 और 9 27 27 और 8 35, फिर 1 छोड़ के ये ना, तो 35। एक तरफ का कितना आ गया? 35 आ गया। अब इधर का शुरू करिए, दोनों का अंतर निकालना होता है, तो p + 9 9 + 4 4 + 2, तो 4 2 6 9 15 15 15 + p। अब बताइए इन दोनों का अंतर ऐसा आ जाए जो 11 से विभाजित हो जाए, तो या तो 0 आए, या तो 11 है, या तो 22 आए, ऐसे कुछ आना चाहिए। तो 0 आने के लिए तो इसमें बहुत जोड़ना पड़ेगा, 20 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके 35 इधर बनेगा, इधर बनेगा। p लेकिन एक सिंगल नंबर है ना, तो मैक्सिमम 9 ही तो रख सकते हैं, 9 ही तो रख सकते हैं ना। तो यदि 9 रख दें p की वैल्यू, तो 15 9 24 हो जाएगा, 15 + 9 बराबर कितना हो जाएगा? 24। इधर कितना? 35, तो 35 में 24 जाएगा तो कितना बचेगा? 11। हाँ, तो ये p की वैल्यू कितना रख सकते हैं? 9। p की वैल्यू 9 ही रख सकते हैं, और कुछ वैल्यू बनेगी नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रख के देखिए तो बीच का अंतर नहीं बनेगा। वैसे भी हमको ये चेक करना था कि 35 में अंतर 11 का आएगा, तो 35 में 11 घटाएगा तो कितना बचेगा? 24। तो 24 बनाने के लिए 15 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 9। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। तो p की वैल्यू भी कितनी आ गई? 9, और q की वैल्यू भी 9। क्या पूछ रहे? p² - q, तो p स्क्वायर का मतलब 9 का स्क्वायर माइनस q की वैल्यू 9, तो कितना आ जाएगा? 72 इसका आंसर आ जाएगा, 72 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? ABC 3 दुकानदार किसी समरूप वस्तु, कोई वस्तु है जिसका
इक्वल रेट है जिसमें मूल्य सब में बराबर रखा हुआ है, कितना 48 20 48 20 48 20, ए बी सी, जिसमें 48 20 48 20 48 20 सब लोग छूट देते हैं। ए पे छूट देता है 20-20 की, पहले 20% देता है फिर 20% देता है, ठीक है। दूसरा आदमी मतलब जो बी पे छूट देता है पहले 25 की फिर कितने की 15 की, ठीक है। ये परसेंट में चल रहा है भैया, ठीक है, ये परसेंट में चल रहा है, ये सब परसेंट में। तीसरा आदमी क्या, तीसरे में क्या करता है कि 30% देता है पहली बार में और फिर कॉमा 10% की देता है। कह रहे हैं कि क्रमागत छूट पर बेचते हैं, कौन सा दुकानदार अधिकतम छूट देता है। यार सबसे ज़्यादा छूट कब निकलेगी पता है, जो सबसे बड़ा होगा। देखिए इन पहले जोड़िए इन दोनों को मिला के तो 40 ही आ रहा है, दोनों को मिला के तो 40 ही आ रहा है, दोनों को मिला के तो 40 ही आ रहा है। जब ऐसा लिखा हो कि दोनों की सबकी वैल्यू बराबर आ रही हो तो सबसे बड़ी छूट किस में आएगी, इसमें जिसमें कि पहली बार में सबसे ज़्यादा, जो पहली बार में सबसे ज़्यादा छूट दे देगा उसी की छूट सबसे ज़्यादा होगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो अब बताइए 4820 में आपने 30% की छूट दी कि नहीं दी, तो 30% की छूट निकालिए कितनी हो जाएगी, 0 से 0 कट जाएंगे, 3 दूनी 6, रुक जाइए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इधर आप इधर आइए ज़रा। तो 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 चौको 12 2 14, इतने रुपए तो आपने क्या दी, छूट दे दी। कितने में, 4820 में। 4820 में 1446 की छूट, 1446 के देंगे छूट तो कितना बचेगा, 4820 में 1446 तो कितना बचेगा, 4 7 4 11, ठीक है। और फिर कितना बचेगा, 4 3 7, ये तो 2374 बच गया, 2374 बच गया, नहीं 3374 बच गया, माफ़ करिए 3374 बच गया ना, 3374। अब आपके पास छूट देने के बाद कितने रुपए बचे, 3374। फिर आपने 10% की छूट दे दी दोबारा। अब बताइए पहली छूट तो इतने की दी, ठीक है, और दोबारा में 10% की छूट और दे रहे हैं। 10% का मतलब अपॉन में 100 करेंगे तो 10 तो 0 नीचे लिखा हुआ है तो 1 यहाँ पे लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। दोबारा में आपने छूट दी 33.7.4 की छूट, 2 बार आपने छूट दी, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो टोटल छूट कितनी दी, 1446 और 337। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 4 3 7 7 7 13 83, मतलब 1783.4। दोनों को जोड़ देंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे तो हमने एक्चुअल में कितनी छूट दे दी, 1784। और किसने, सी ने। तो ये आंसर में यही पूछा हुआ है कि कौन सा दुकानदार सबसे ज़्यादा छूट देता है, तो सी वाला। और कितनी देता है, तो 1783.4 की। और किस तरीके से आया है ये मैंने आप यहाँ पर निकाल के बता दिया, ठीक है। और ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए कि जब दोनों की वैल्यू बराबर, मतलब 20 20 40, 25 15 40, 30 10 40, तो यार अब ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि कौन छूट ज़्यादा दिया है, क्योंकि सब में तो 40 40 बन रहा है। तो अब ध्यान रखिए कि जो पहली बार में सबसे ज़्यादा देगा, तो पहली बार में सबसे ज़्यादा कौन दिया है, ये, इसका मतलब सबसे ज़्यादा बड़ी छूट भी यही देगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं, क्या बोल रहा है कि एक व्रत है जिसमें कि, रुक जाइए कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। हाँ मैंने इसमें व्रत ढूंढा हुआ है, ये बात ऐसे व्रत करते हैं ए बी, जिसका व्यास है, व्यास मतलब जो सेंटर से होगा जाता है, डायमीटर जिसको बोलते हैं। सी डी और सी डी व्यास ए बी के विपरीत है, मतलब जो ये डायमीटर है ना विपरीत हैं, दोनों अलग अलग दिशा में। मान लीजिए सी इधर है तो डी इधर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कह रहा है कि ए सी डी 25 है, मतलब ए सी और डी, यही तो डी है। डी थोड़ा इधर बना देते हैं, नहीं तो आपको लगेगा कहाँ बना हुआ है। ये डी इधर है तो ये कितना दिया हुआ है, 25। अच्छा अभी कोई भी दिक्कत नहीं है, 25 लिखा हुआ है। फिर कह रहा है कि ई लघुचाप बी डी, बी डी कौन है भाई, बी डी ये है, और बी डी का ये वाला जो इधर का हिस्सा है ना, ये वाला, ये मेजर होता है मतलब दीर्घ, और जो इधर वाला है उसको क्या बोलते हैं, लघु। तो इसका मतलब यहीं कहीं पे ई भी स्थित है, या लघु वाले में ई स्थित है, ठीक है। तो कह रहा है कि बी ई डी बताइए, बी ई डी ये बताना है आपको। यार आप बी सी को मिला दीजिए एक बार, बी सी को मिलाइए। अब देखिए एक चतुर्भुज बन रहा है, कौन सा, ये और ये, कौन सा,
डी, सी, बी और ए। कैसा है ये? चक्रीय, चक्रीय, जिसको साइक्लिक बोलते हैं। ठीक, इसका मतलब होता है, साइक्लिक का मतलब होता है कि आमने सामने का एंगल कितना होना चाहिए? आमने सामने का एंगल कितना होना चाहिए आप बताइए? 180 होना चाहिए। तो ये बताइए, ये एंगल के सामने पड़ रहा है और ये एंगल इस एंगल के सामने पड़ रहा है। हमको एक चीज़ पता है कि जब कभी वृत्त में, जब कभी अर्धवृत्त में ऐसे होता है या डायमीटर होता है, तो डायमीटर पे कोई भी कोण बनाते हैं तो वो 90 का बनता है। कोई भी, जैसे मान लीजिए डायमीटर है और ऐसे इसको जोड़ दीजिए तो ये 90 बनेगा। कोई भी बना दीजिए आप, ठीक है, ऐसे, तो ये कितना बनेगा? 90। तो यार ये पूरा 90 बन रहा है, क्योंकि ये तो अर्धवृत्त पे बन रहा है ना, ये वाला, ये पूरा कितना बन रहा है? 90। इधर का कितना है? इधर का 25। तो ये कितना हो जाएगा? 25 निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 65। अब बताइए, ये वाला हिस्सा, ये वाला 65 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? क्योंकि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180। इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180, जिसमें कि ये वाला कितना है? 65। तो ये वाला कितना हो जाएगा? 65 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 115। तो इसका मतलब जो पूछा है इन्होंने, वो पूछा है कि BED, BED ये कितना आ जाएगा? 115 आंसर। ठीक है, अब बहुत हौच पौच हो गया, लेकिन आप समझने की कोशिश करेंगे। मैंने समझाने में ही तो इतना सब कुछ कर दिया है, तो आप समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा बढ़िया सा। ठीक है, वरना फिर जब बेसिक क्लास समझाएंगे तो फिर अच्छे से समझा देंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि ना ट्राइंगल ABC, AB बराबर 20 है, BC बराबर 21 है और AC बराबर 29। यार ये जो लिखा हुआ है ना, इससे हमको इतनी समझ में आ रही है कि ये ट्रिपलेट है, और ट्रिपलेट है का मतलब वो समकोण त्रिभुज बनेगा। कैसा त्रिभुज बनेगा? समकोण। एक हो जाएगा 20, एक हो जाएगा 21, एक हो जाएगा 29, क्योंकि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। जब ये है तो इसका मतलब पक्का ये क्या है? कैसा ट्राइंगल बनेगा? ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, बना लेते हैं, ज़रा बना लेते हैं ऐसे। तो आप क्या करेंगे? A ऐसे लिखेंगे, C यहाँ लिखेंगे क्योंकि 29 ये है ना, और B यहाँ पे लिखेंगे। तो AB बराबर 20 है, ये 21 है। अब क्या पूछ रहा है? cos C, सॉरी cot C। cot C क्या होता है? आधार अपॉन में लंब। तो C के लिए आधार कौन सा हो जाएगा? ये C के लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। तो cot C को क्या लिख सकते हैं? आधार बटे लंब का मतलब, देखो मैं सॉल्व करना शुरू कर देता हूँ। कॉट C को लिख सकते हैं आधार बटे लंब मतलब 21 बटे लंब कितना? 20। ठीक है, प्लस कॉसेक C का मतलब है, कॉसेक C का मतलब होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कौन है? 29 बटे लंब, C के लिए लंब क्या है? 20। यहाँ भी 20 आ गया नीचे, -2 इंटू tan A का क्या होता है? tan A होता है लंब बटे आधार। तो tan A के लिए लंब क्या हो जाएगा? 21 और आधार क्या हो जाएगा? 20। A के लिए जब A कोण को लेंगे ना तो सामने वाला लंब हो जाता है और ये बचा हुआ आधार हो जाएगा, क्योंकि ये तो कर्ण फिक्स होता है। अब देखिए, अब यहाँ 21 और 29, क्योंकि सब में हर बराबर है तो जोड़ सकते हैं। 21 और 29 जोड़ने पे कितना आ जाएगा? 50 बटे 20 माइनस 21 दूनी 42 बटे 20। अब बताइए, दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा? 8 बटे 20। तो क्या लिख सकते हैं इसको? 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो आंसर कितना आ गया? 2 बटे 5। ये इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि एक ट्राइंगल है ABC, DAB पे पड़ता है। अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहे हैं कि एक ट्राइंगल है ABC, कह रहे हैं कि DAB पे स्थित है, D कहीं AB पे स्थित है। मान लीजिए ये है D, कह रहे AB पे स्थित है, इस प्रकार स्थित है तथा E और F BC पे हैं। E और F कहाँ हैं? BC पे हैं। कहाँ है अभी निश्चित नहीं है, तो मैं निश्चित अभी करूँगा भी नहीं, अभी आगे देखते हैं। DF AC के समांतर है। AC कौन है? ये AC के समांतर है, क्या मतलब? ऐसे कर देंगे। इसका मतलब F अब क्लियर हो गया कि यहाँ पे इसके समांतर मैंने किया, इसके समांतर। ठीक है, AC के समांतर है। DE AF के समांतर है। AF कहाँ गया? अच्छा ये AF इसके समांतर है का मतलब इसके समांतर बनाइए, ये इसके समांतर है, तो ये फिक्स हो गया कि यहाँ पे E है। E हो गया। अब पूछ रहा है BE बराबर 4, ये 4 है, और CF
ये 3 है, ई एफ पूछा हुआ ये एक्स। अब देखिए एक बार ट्राइंगल लीजिए, कौन सा ट्राइंगल देखिएगा, कौन सा, ए एफ बी। ए एफ बी में जब इतना ट्राइंगल इधर वाला ले लेंगे, ये वाला, ठीक है, इधर की तरफ, तो उसमें एक रेशियो बन के आएगा 4/, क्योंकि ये वाली पैरेलल होती है ना, तो 4/, टोटल, तो 4/4 प्लस एक्स, वही रेशियो बनेगा जो बड़े वाले ट्राइंगल में। देखिए ज़रा, बड़े वाले में पैरेलल कौन है, ये और ये, तो अब यहाँ से बनेगा, तो इसके ऊपर की, क्योंकि ऊपर वाले को पहले लिखते हैं, छोटे वाले को लिख रहे हैं ना, जैसे इस वाले में लिखा था तो मैंने पहले इस छोटे का लिखा था, फिर उस बड़े का लिखा था। अब जब इस ट्राइंगल में लेंगे, बड़े वाले में, ए बी सी में, तो ए बी सी में बड़े वाला ये है और छोटा वाला कौन है, ये वाला, जिसमें डी एफ है, पैरेलल वाले से ही तो बनाएंगे ना, पैरेलल बनेगा तभी सिमिलैरिटी लगेगी। तो यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस एक्स अपॉन, टोटल करेंगे ये यहाँ से यहाँ तक, तो 4 3 7, 7 प्लस एक्स। अब एक्स की वैल्यू ऑप्शन में लिखी हुई है कि 1 2 3 4 ऐसे लिखी हुई है। अभी ये एग्जैक्ट ऑप्शंस नहीं है, अब वहाँ ऑप्शन से उठा लीजिए, तो ऑप्शन से मैंने 2 को उठाया, बाकी को भी रख के देखा तो नहीं आया, लेकिन जब 2 को उठाया तो 2 को उठाने पे क्या बन जाएगा, दोनों तरफ इक्वल रेशियो बन जाएगा, जैसे 4/4 प्लस 2 रेशियो, इधर है 4 प्लस 2 अपॉन में 7 प्लस 2। अब देखिए 4/6 बन जाएगा, इधर रेशियो बनेगा 6/9। देखिए 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिकी 9, मतलब 2 3 2 3, दोनों तरफ रेशियो बराबर, इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी, 2, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, आंसर। ये ऑप्शन से उठाने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि इसको सॉल्व करते आप, ठीक है ना, तो बड़ा लगता और फिर एक्स की वैल्यू आ जाती, बिल्कुल आती, आएगी ही, क्योंकि फॉर्मूला है, तो बेसिकली तरीका यही है, तो फिर क्या होता, आपका आंसर तो आ ही जाता, आंसर आपका आ जाता, ठीक है। नेक्स्ट, शायद लास्ट क्वेश्चन है, हाँ लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई, क्योंकि इससे पहले मैंने वीडियो को रिकॉर्ड किया, वो पूरी पता नहीं फाइल ही चली गई, क्या मिस हो गया, कुछ टेक्निकल एरर आ गया, हो ही नहीं पाया, तो फिर इसको करना पड़ गया मुझे, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, रात के 3 बज रहे हैं। ये आपको क्लास कितने बजे मिलेगी, शाम को 7 बजे, ठीक है। आप लोग देखिएगा ज़रूर, आप कमेंट करिएगा कि आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा, फिर कुछ सुधार करने की ज़रूरत होगी तो और करेंगे, क्योंकि ये तो घर में ही शूट करना है, फ़ोन उस पर आईपैड पे ही शूट करना है, तो मैं फिर जो भी सुधार कहेंगे हम कर लेंगे, ठीक है। और टाइम 7 से 8 रखेंगे, 7 बजे ही शाम को रखेंगे, आप उस समय फ्री भी होते हैं तो बेहतर रहेगा आपके लिए। कह रहे हैं कि वरुण का बोनस कौन सा है, ये तो वरुण कहाँ गया, ये 1240, ठीक है, लिख लीजिए इसको। फिर क्या बोल रहे हैं, अमित और नितिन दोनों के कुल बोनस से कितने प्रतिशत कम है, तो अमित और नितिन कहाँ है, अमित ये है, नितिन है, इनका बोनस कितना है, 1000 रुपये, तो मिला के कितना, 2000 रुपये। कह रहे 2000 से कितने प्रतिशत कम है, ये कितने, पहले तो वैल्यू बताओ कितना कम है, तो 2000 में कितना कम है, 760, हाँ 2000 में कितना कम है, 760 कम है, तो इसी के परसेंट बताने हैं आपको, तो 760 कितने में, 2000 में, अपॉन इनटू में क्या चलेगा, 100, तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 6 2 8 16 38, तो कितना आएगा 38%, ठीक है, 38% आ जाएगा, 38% आएगा, हाँ 38% का भी यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। आज ऑप्शन नहीं दे पाऊँ इसलिए मैं चाहता हूँ, क्योंकि रात बहुत हो गई थी और क्लासेस आपकी 2 दिन से नहीं हो पा रही थी, तो वो एक रिग्रेट भी था कि बहुत जल्दी आपको पहुंचाना है, किसी तरीके से क्लासेस पहुंचते रहें ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, आप लगातार देखते रहें कि कैसे क्वेश्चंस करने हैं, आप एक कंपटीशन का फील रहे, और कुछ नहीं तो आप कभी भी आप फील कर, मतलब आप फ्री बैठे हुए हैं तो देख लेते हैं क्वेश्चंस को, तो कम से कम उससे ही कुछ प्रॉफिट तो होगा ही होगा, है ना। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत मेहनत से बनाए हैं, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर, ठीक है। थैंक यू सो मच। और जितने भी पुराने वीडियो आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं, कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उससे, ठीक है। तरीके अच्छे हैं, तो यदि आप ऐसे नहीं करते हैं तो फिर वो अपनाइए, और आप करते हैं तो फिर बहुत बढ़िया, फिर तो आप ऐसे देख लें, चला के सोने से पहले देख लीजिए, तो आपको एक बार रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।